और गाजा जंग में किस तरह की भूमिका याह्या सिनवार की रही है आपको बताते हैं। हमास इजराइल जंग में दूसरा मुख्य किरदार आपको बता रहे हैं। गाजा में हमास ऑपरेशन का जिम्मा इसे ही मिला हुआ है। इजराइल के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। आईडीएफ, शिन बेट और मोसाद इसकी तलाश कर रही है। हमास के लड़ाकों को यही दिशा निर्देश देता है याह्या सिनवार। और कितना घातक है याह्या सिनवार अब आपको ये बताते हैं। आईडीएफ के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, युद्ध रणनीति में माहिर माना जा रहा है। आईडीएफ पर हमले की प्लानिंग भी इसी के जरिए रची गई। इजराइल ने दिया नाम खान यूनिस का कसाई, ये इजराइल ने नाम दिया। मेजर जनरल संजय सोई सर, आपको क्या लगता है कि कितना याह्या सिनवार के करीब पहुंच पाएगी इजराइल की सेना, क्योंकि एकमात्र टारगेट अभी यही दिख रहा है। बाकी तो इसके जो आला हैं हमास के, वो तो दोहा में बैठे हैं, लेकिन ये इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है। तो कितना टारगेट कर पाएगी इजराइल की सेना? नहीं, बिल्कुल ऐसा है निधि जी। इजराइल इस मामले में मैं पूरा यकीन है कि इसको ढूंढेंगे, मारेंगे, ख़त्म तो करेंगे। अभी ये देखना जाएगा कितने समय तक वो अपने आप को बचा सकता है, ये बात देखने वाली। याह्या सिनवार जैसे आप बता रहे काफ़ी खूंखार है, बल्कि इजराइल की जेल में भी रहा है और जेल में रह के और ज़्यादा खूंखार हो गया था। 2011 में जब एक्सचेंज किया गया था प्रिजनर्स का, एक इजरायली सोल्जर के बदले 1100 छोड़े गए थे, ये उनमें एक शामिल था। इसको इजराइल की सोच का पता है, उनके काम करने का तरीका पता है, पहले भी पकड़ा जा चुका है। तो ये किसी न किसी तरह से अपने पकड़े जाने को या मारे जाने को डिले करता रहेगा, चाहे टनल्स में छुपा रहे या आबादी में छुपा रहे हैं, मस्जिदों में छुपा रहे हैं, मंदिरों में, स्कूलों में छुपा रहे हैं। इन कहीं भी जगहों पे छुप के वो अपने आप को बचाने की कोशिश करें। लेकिन मैं जानता हूं कि इजराइल के मोसाद ने शुरू में धोखा खाया, लेकिन अब जो है 7 अक्टूबर के धोखे के बाद पूरा एक्टिव है। उनका इंटेलिजेंस तंत्र पूरी तरह से काम कर रहा है। बहुत बड़ी संख्या में काफ़ी लीडर्स मारे जा चुके हैं। इनके जैसे विपिन चौबे बता रहे थे कि बड़ी संख्या में जो मीडियम लेवल के और छोटे लेवल के ब्रिगेड कमांडर लेवल के लीडर्स मारे जा चुके हैं। तो इसको भी अभी बहुत ज्यादा। संजय सोई सर, आप ठीक कह रहे हैं। अब चाहे शिन बेट हो या फिर मोसाद हो या फिर इजराइल की सेना हो, सभी अलर्ट मोड पर है हमास के इन हमलों को देखते हुए। लेकिन शरदेंदु सर, जो मुख्य साजिश करता है इस पूरे हमले को लेकर के, याह्या सिनवार की खोज हो रही है। आखिर कहां छिपा बैठा है सिनवार, जिस तक पहुंचने में इजराइल को इतनी मुश्किल पेश आ रही है? क्या सिनवार को किसी ने शरण दे रखी है, संरक्षण प्राप्त है? देखिए, बिल्कुल आपने सही बोला। हो सकता है उनको कोई संरक्षण प्राप्त हो सकता है वो उस जगह पे हो ही ना। ये एक स्पेकुलेशन है। एक ऑपरेशन को लॉन्च करने का तरीका बताया है इजराइल ने। कोई जरूरी नहीं कि वो साउथ गाजा में हो सकता है, वो पहले से ही उस इलाके में ना हो रहा हो। और जो युद्ध का संचालन जो हमास का हो रहा हो वो गाजा पट्टी से हो ही नहीं रहा है, वो बाहर के इलाके से हो रहा है। चाहे उसको यमन से हो रहा हो, चाहे कतार से हो रहा हो, चाहे सऊदी अरब से हो रहा हो, चाहे ईरान से हो रहा हो। अब तक के ऑपरेशन में निकल के आया है कि जो आपकी लीडरशिप है वो इंटैक्ट है हमास की, और जो लोकल लीडर है, जो ऑपरेशन लेवल पे हैं, जो टेक्निकल लेवल के लीडर है, वो गाजा पट्टी पे उनको आप मार गिरा रहे हैं। और जो एग्जीक्यूशन लेवल आपने खत्म कर रखा है, तो लीडरशिप को अपने काम को एग्जीक्यूट करने में टाइम लगेगा। लिहाजा ये एक हो सकता है नैरेटिव, हो सकता है वो ग्राउंड पे भी हो, कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि परिस्थितियां दिन प्रतिदिन बदल रही हैं। बिल्कुल सर, परिस्थितियां दिन प्रतिदिन बदल रही हैं और युद्ध और विध्वंसक रूप ले चुका है। 7 अक्टूबर को हमास ने जो तबाही मचाई थी नीर ओज किबुत्स पर, हमास लड़ाकों ने सबसे पहले हमला किया था। किबुत्स के कई घरों पर यहां मिसाइल से अटैक किया गया था। देखिए, लगातार आपको वीडियो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि युद्ध के बीच आखिर कितने सन्नाटे से छाए हुए हैं अलग अलग शहर, खास करके जो गाजा से जुड़े हुए इलाके हैं। जिसकी तस्वीर मैं बाहर से दिखा रहा था, अब देखिए ये उस घर के अंदर की तस्वीर है। कैसे इस घर के अंदर मिसाइल आकर गिरी और जब ये मिसाइल फटी तो पूरी की पूरी छत उड़ गई और यहां पर सिर्फ और सिर्फ अब आज की तारीख में मलबा बचा हुआ है। इस मलबे के अंदर आने पर पता चलता है कि कैसे एक आशियाना कोई बनाता है और कैसे मिनटों में, सेकंडों में दुश्मन उसको उड़ा देता है। एक पड़ोसी का कर्तव्य होता है पड़ोसी के काम आए, लेकिन फिलिस्तीन ने एक ऐसा जख्म दिया है जो शायद इजराइल की आने वाली नस्लें भी भूल नहीं पाएंगे। सिर्फ यहां नहीं, इस कमरे में भी आप देखेंगे तो चारों तरफ आपको तबाही ही तबाही नजर आएगा। पूरे घर में सिर्फ काला धुआं, बची हुई दीवारें, और वो भी दीवारें ऐसी कि चारों तरफ उसमें क्रैक्स पड़ गए हैं। बाहर की तरफ लेकर चलता हूं, आपको इनका लॉन दिखाता हूं। ये बहुत फेमस
शख्स थे यहाँ के, और इन्होंने बाकायदा एक बड़ा सा देखिए कैक्टस लॉन अपना ये डेवलप कर रखा था। बेशौकीन शख्स, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। ये लॉन इनका देख सकते हैं आप, और इसी लॉन के ठीक सामने उन्होंने अपना आशियाना बनाया था, लेकिन यह आशियाना अब पूरी तरह से उजड़ चुका है। घर के रहने वाले ज्यादातर लोग या तो मारे जा चुके हैं या तो हमास के कब्जे में हैं, और फिलहाल इसी हमले का बदला लेते हुए इजराइल की फौज नॉर्थ गाजा से लेकर साउथ गाजा में तबाही मचा रही है।